हम यहाँ पर पाल समुदाय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बोला जाता है कि पाल समुदाय का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण था, एक महान इतिहास। मैंने जब सुना तो मुझे भी लगा, क्योंकि जितने इतिहास आपके बारे में बताए जा रहे हैं, एक सही में एक तरीके से महान इतिहास के रूप में आपका गाथा यहाँ पर बोला जा सकता है। मेरा नाम हर्षवर्धन, और उस समय का जब 700 बीसी चलता था, ईसा पूर्व ने ईस्वी बोलेंगे उस समय, तो 700 ईस्वी के करीब में जब राजा हर्षवर्धन थे, तो उनके मरणोपरांत मतलब उनका राज्य खत्म हो जाने के बाद ही पाल शासन, पाल वंश अच्छे तरीके से पूरा हिंदुस्तान के बस पूर्वी से आपका मध्य इलाका, मध्य से आपका साउथ तक ले जाएगा, और इधर गुजरात तक ले ये लोग अलग अलग सिस्टम में बंटकर अपना मित्रता पूर्वक चलाते थे। कुछ लोग लड़कर, कुछ लोग मित्रता पूर्वक अपना समाज कायम किए थे। तो पाल राजवंशी जितने भी होते थे, इन लोगों का भी महान गाथा है भैया। हम झुठलाएंगे नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप लोगों का वर्चस्व इतिहास हुआ करता था। आप लोगों में 19 राजाएं होते थे। 19 राजाओं का नाम आप लोगों का सर्वश्रेष्ठ है। तो समझिए कि आपके 19 राजा जो हुआ करते थे कितने महान हुए थे कि उनके बारे में आज इतने सारे किताब लिख डाले गए हैं। तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो कि क्या हो, क्योंकि अब मैंने श्रेणियां बांटना छोड़ दिया है। मैं इस श्रेणियों का नाम नहीं लूंगा अब, और कुछ समुदाय का डिटेल्स जो नहीं मिलता मैं उसमें ले लेता हूं। तो पाल वंशी जितने भी थे, आपकी राजधानी मुंगेर में थी। बिहार का एक इलाका है मुंगेर, आज जिला के रूप में गिना जाता है। तो मुंगेर जिला पाल वंशों का एक राजधानी था। तो उस राजधानी के अनुसार ही पूरे पाल शासन, पाल वंश पूरे देश विदेश में चलते थे। मतलब देश क्या, अपना राज्य से बाहर चले जाओ तो लोग विदेश मानते थे, तो वैसा चलता था। तो यहाँ पर कुछ नाम मेरे पास है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। गोपाल पाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल, और बाकियों का नाम आप जानो। और इन सब का कुछ गाथा यहाँ पर है। बिहार शरीफ में एक यूनिवर्सिटी खुलवाया गया था, बोधंतपुरी विश्वविद्यालय, जो गोपाल पाल जी ने खुलवाया था। तो राजा गोपाल पाल ने पूरा वहां पर यूनिवर्सिटी खुलवाया अपने जनता के लिए। फिर उसके बाद से उनके बेटे शायद थे धर्मपाल, तो धर्मपाल भागलपुर में एक विश्वविद्यालय खुलवाया जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार का महान धरोहर, बिहार का महान इतिहास, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय खोलने का श्रेय भैया आप पे जाता है, पाल समुदाय, पाल राजवंशों के ऊपर जाता है। अब हो गई आपकी यहाँ पर इतिहास खत्म, थोड़े मोरे इतिहास खत्म। अब मैं जानना चाहता हूं कि भैया इतना महान इतिहास था, तो आज हम भेड़िहर कैसे कहलाते हैं? उपजातियों में यहाँ पर मैं बात कर लूं तो पाल समुदाय में भेड़िहर, अरेही समाज, ये सब नाम कैसे आ गया? मतलब हम लोग पाल समाज के लोग मतलब राजपाट छोड़कर अब भेड़ बकरी सुअर चराएंगे क्या? और मतलब जो लोग गरीब लोग हुआ करते, मैं समुदाय का नहीं, कुछ समुदाय गरीब हुआ करते थे, उनको छोटे जतिया लोग बोलते थे, जिसको छुआछूत, एकरा से निकल छुआई के दिन खराब हो जाए, नाम खराब हो जाए। मतलब ऐसे पहले सोच हुआ करती थी। मैं सोच का तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस समय जैसी सोच सिखाए जाएंगे वैसा ही सोच होगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो गुरु हुआ करते थे, जो उस समय महान महान आचार्य हुआ करते थे, वो तो नहीं सिखाते थे कि यार इसे छुआछूत करो, हई करो, हव करो, नहीं करते थे। क्योंकि आचार्य सुश्रुत शरीर को काट काट कर वहां से चिराई करना सीखे और ऑपरेशन करना सीखे, मास्टर ऑफ सर्जरी बने वो। मतलब सर्जन थे। सर्जन क्या थे? सर्जन जो भी देश अपने विदेश में सर्जरी चालू हुआ तो उन्हीं के तो नोट्स से हुआ ना, उन्हीं के किताब से हुआ ना। तो भैया आप लोग तो भैया इतिहास कायम किए हो, लेकिन आपका ये श्रेणियां कैसे बट गई कि इतने गरीब हो गए? हर गांव में जो पाल समुदाय है, इतना गरीब समुदाय के क्यों है? 10% पाल समुदाय के लोग जो होते हैं जो अमीर हैं, मैं मानता हूं कि अमीर हैं, लेकिन 90% लोग गरीब हैं। अब गरीब में भी बहुत लोग गरीब श्रेणी में भी बटे हुए हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है यार।
एक टाइम का खाओ तो दूसरे के टाइम का सोचना पड़ता है, ठीक से घर नहीं है, झोपड़ा पट्टी है पूरा। और जो रहते भी हैं लोग तो कहीं 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 टेंट प्लेना डाल दिए, वहां पर रह गए। तो इस तरीके से श्रेणियां बांटी गई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, पाल अध्यक्ष जो हैं, आप लोग जैसे भी लड़ते हो, जैसे लड़ो, उससे मतलब नहीं है। आप लोग जिस तरीके से आंदोलन करते हो करो। मेरा ये मानना है कि जब हमारी सरकार आएगी, जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 देने की कोशिश करूंगा। आप भेड़ पालते हो तो भेड़ इस कदर पालो कि वहां से आपका रोजगार हो जाए। आप सुअर पालते हो तो सुअर इस कदर पालो कि आपका वो रोजगार हो जाए। आप जो भी काम करते हो, मजदूरी करते हो, वैसे करो कि आपका रोजगार हो जाए। बस जागरूकता बढ़ाने का काम में आप कीजिए और आपको हक दिलाने का काम मैं करूंगा। जागरूकता के लिए आप लड़िए, आप सभी को हक दिलाने के लिए मैं लड़ूंगा। और मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूं केवल एक समुदाय को हक मिले, नहीं, हमारे बिहार को हक मिले। हमारा बिहार आज पिछड़ा जाति समुदाय का बोला जाता है, वहां का हक मिले कि भैया हम आम लोग नहीं है, हम लोग महान लोग हैं। तो महान लोगों का गाथा हम लोगों का मिले, महान लोगों का हमें मोहर मिल जाए कि हम महान है। अब विदेश देश में कहीं भी जाएंगे तो लोग बोलेंगे बिहारी इज सो ग्रेट, बिहारी महान है। तो ये सब करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और संगठन एकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप सभी को खुद से सोचना पड़ेगा कि आप शिक्षा के लिए लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते। आपके भाषणों में मैंने सुना है कि शिक्षा के लिए आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन आवाज बुलंद करने की बारी आई उस दिन आप पीछे मत हटना। उस दिन आप डंके के चोट पा के बोलना कि हाँ हम साथ देते हैं, हम साथ देंगे, हम जरूर साथ देंगे। तो ये बातें आप सभी को बोलने पड़ेंगे। हम शिक्षा के लिए लड़ेंगे, स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे, रोजगार के लिए लड़ेंगे, ये सत्य हो गया। अब हमको इतना गिराया कैसे गया? आपके बाद जो राजा आए, जैसे में मुसलमान राजाओं ने जब भारत में आया तो वो लोग भी आपको बहुत कूटे, वो लोग भी आपके राजाओं को खत्म कर दिए। जितने भी आपके महल वगैरह थे उसको लूट लिया गया, जो था उसको बर्बाद कर दिया गया और बाकी बचा अंग्रेजों ने कर दिया। अंग्रेजों ने कहा था कि जो महान लोग हैं उनको काट डालो। तो महान लोगों को काटने के लिए उन लोगों ने सोचा कि पहले इनके वंश को खत्म करो। तो इनके राजाओं को खत्म किया गया, उनके दरबार खत्म किए गए, उनका हवेली खत्म किया गया, उनके महल तोड़ दिए गए, बम से उड़ा दिए गए, उनका पूरा महल बेच दिया गया। तो इस तरीके से बर्बादी हो गया और इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि लोग 2 वक्त के रोटी के लिए, 2 वक्त के रोटी के लिए मोहताज हो गए थे। तो अपने राज दरबार को कहाँ याद रखेंगे। लेकिन अब समय है, अब आजादी के इतने साल बाद हमें मौका मिला है अब खड़े होने का, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा होने का हमारे पास एक तर्क भी है कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम एक दूसरे का साथ बखूबी एक साथ होकर देंगे। तो हम बस आपका साथ चाहते हैं कि मैं अपने बिहार को एक सुप्रसिद्ध बना सकूं। मैं यहाँ पर नेताबाजी, लीडरबाजी नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर केवल सेवा करना चाहता हूं कि हमारा बिहार आगे बढ़े। आप संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे हो और संघर्ष करना आपका नैतिक कर्तव्य और धर्म है। जय हिंद, जय बिहार, संघर्ष करते रहिए आप।